साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप 5 जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जीवन परिचय साहित्यिक परिचय होने वाले हैं, इनको कवर करने वाले हैं। वो भी ट्रिक के माध्यम से हम जन्म, मृत्यु और उनका जन्म स्थान, माता पिता, प्रमुख रचनाएं सभी ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, ताकि आप जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय अच्छे से लिख पाएँ और पेपर में आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गद्य के अंतर्गत वासुदेव शरण अग्रवाल का और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ट्रिक के माध्यम से कवर हो जाना है और यहाँ से आपके 5 नंबर तय हो जाने हैं। कितने नंबर? 5 नंबर। और इसी के साथ में जो पद्य है वहाँ से हमें जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा जी का और रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, जीवन और साहित्यिक परिचय। तो यहाँ से भी हमारा 5 नंबर तय हो जाना है। तो इस प्रकार से इन टॉप 5 जो हमारे यहाँ पर जीवन परिचय साहित्यिक परिचय हैं, इनसे हमारे 10 नंबर क्लियर होने वाले हैं। हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े, एकदम अंतिम संघर्ष है। तो वीडियो को अच्छे से आप कवर करें, 2 से 3 बार देखें, आपको दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा, लर्न हो जाएगा और पेपर में भी लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ट्रिक हमारी ये है कि हम यहाँ पर सबसे पहले पद्य का देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का जो हमारा जीवन परिचय साहित्यिक परिचय है ना, इसको एक कविता के माध्यम से देखेंगे। कविता के माध्यम से हमें पूरा का पूरा जीवन सार लर्न हो जाना है, फिर हम इसे बनाकर लिख पाएंगे। और जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप पूरा वीडियो को भी कवर कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हम पेपर में पूरा पढ़ के जाते हैं ना, तो वहाँ जन्म मृत्यु इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जन्म संबंधी कविता बेस्ट ऑप्शन है, इसको आप पेपर में लिख भी सकते हैं जीवन सार के बाद। तो यहाँ पर इसको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का। तो भाई जयशंकर प्रसाद जी का कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, पहले कविता पढ़ते हैं कि देवी प्रसाद सुत जयशंकर ने, देवी प्रसाद सुत जयशंकर ने जन्म बनारस 1889 में पाया। देवी प्रसाद सुत जयशंकर ने, यानी देवी प्रसाद जी का जो पुत्र है जयशंकर ने, जन्म बनारस 1889 में पाया, यानी कि इनका जन्म बनारस में 1889 में हुआ था। कामायनी महाकाव्य की रचना की, हिंदी में गौरव पद पाया। तो इसको कविता के माध्यम से पढ़ना है कि देवी प्रसाद सुत जयशंकर ने जन्म बनारस 1889 में पाया, कामायनी महाकाव्य की रचना की, हिंदी में गौरव पद पाया। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है कामायनी, वो भी आपको क्लियर हो जानी है। तो महाकवि आपको ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद जी की जो महाकाव्य है वो है कामायनी। इसके बाद छायावादी महाकवि जयशंकर ने 1937 में, छायावादी महाकवि जयशंकर ने 1937 में जीवन को नूतन प्रधान दिशा दिखाया। तो इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको क्लियर हो गया कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं और 1937 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो एक बार पुनः पढ़ते हैं। देवी प्रसाद सुत जयशंकर ने जन्म बनारस 1889 में पाया, कामायनी महाकाव्य की रचना की, हिंदी में गौरव पद पाया। छायावादी महाकवि जयशंकर ने 1937 में जीवन को नूतन प्रधान दिशा दिखाया। तो ये कविता आपको याद हो जानी है, इसको 2 से 3 बार आप पढ़ें, आपको 100% ये क्लियर हो जाना है। इसमें आपको क्या क्या पता चल गया कि भाई हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद, इनका जन्म स्थान बनारस है, इनका जन्म सन 1889 ईस्वी है, इनकी प्रमुख रचना कामायनी है और ये छायावादी युग के कवि हैं और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद का आपको क्लियर हो जाना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी का। किसका पढ़ते हैं? महादेवी वर्मा जी का। कि होली के दिन महादेवी वर्मा ने फर्रुखाबाद में जन्म लिया, होली के दिन महादेवी वर्मा ने फर्रुखाबाद में जन्म लिया। छायावादी कविताएं लिखकर, छायावादी कविताएं लिखकर 1907 से 1987 तक गद्य पद्य विकास किया, 1907 से 1987 तक गद्य पद्य विकास किया। तो इस प्रकार से ये कविता हो जाती है हमारी महादेवी वर्मा के लिए कि होली के दिन महादेवी वर्मा जी का जन्म होली के दिन हुआ था और कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। तो इनका जन्म स्थान हो जाएगा फर्रुखाबाद। ये छायावादी युग की कवित्री हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि महादेवी वर्मा जी किस युग की कवित्री हैं? छायावादी युग की हैं। और 1907 से 1987 तक गद्य पद्य का इन्होंने विकास किया, यानी कि इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा का आपको क्लियर हो जाना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए यहाँ पर हम जन्म संबंधी कविता लिखते हैं, इनसे इनका पूरा जो जीवन परिचय है, जीवन सार है, वो क्लियर हो जाना है।
सन 1908 सिमरिया ग्राम मुंगेर बिहार। सन 1908 सिमरिया ग्राम मुंगेर बिहार प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानव तंधार। तो इस प्रकार से आपको गा के पढ़ना है, याद हो जाएगा कि सन 1908 सिमरिया ग्राम मुंगेर बिहार प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानव तंधार। बीए पास किया पटना से ज्ञात हुआ कविता का साथ। बीए पास किया पटना से ज्ञात हुआ कविता का साथ। रचे रेणुका और रसवंती कुरुक्षेत्र बापू हुंकार। तो इस प्रकार से हमें क्या क्लियर होता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में सिमरिया ग्राम में हुआ था, मुंगेर बिहार में। कहाँ पर? बिहार के मुंगेर में सिमरिया ग्राम में हुआ था। प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानव तंधार। बीए पास किया पटना से, तो इन्होंने पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की और ज्ञात हुआ कविता का साथ, वहीं से इन्हें कविता करने का जो साथ है, कविता करने की जो प्रेरणा है वो मिली। रचे रेणुका और रसवंती, इन्होंने रेणुका रचा है, इनकी रचना है रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र बापू और हुंकार। तो यहाँ पर आप चाहें तो मृत्यु को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कि बीए पास किया पटना से ज्ञात हुआ 1974 तक कविता का साथ। ज्ञात हुआ 1974 तक कविता का साथ। तो आपको याद हो जाना है कि इनकी मृत्यु जो है ना वो 1974 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार से जन्म संबंधी कविता से आप इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय अच्छे से लिख पाएंगे। इनकी रचनाएं भी आपको क्लियर हो जाएंगी, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र बापू और हुंकार। कैसे पढ़ेंगे? सन 1908 में सिमरिया ग्राम मुंगेर बिहार प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानव तंधार। बीए पास किया पटना से ज्ञात हुआ कविता का साथ। रचे रेणुका और रसवंती, कुरुक्षेत्र बापू हुंकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे पद्य के 3 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होते हैं, इनका जीवन सार आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कविता के माध्यम से। चलिए अब देख लेते हैं गद्य के। तो गद्य में कोई हमारी जन्म संबंधी कविता नहीं होती है, तो यहाँ पर हम इसे गद्य के फॉर्म में ही पढ़ेंगे, जीवन सार से ही। तो इस प्रकार से जीवन सार अगर आपको लर्न रहेगा तो आप आसानी से इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिख पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। किसकी बात करते हैं? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। तो रिविजन हो जाना है आपका। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को। तो अगर आगे आपको डेट नहीं याद रहती है तो कोई बात नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सन से शुरू करें। तो इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई सन 1967 को। तो जन्म 1904 में, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 और मृत्यु 1967। तो आपको जैसे ही वासुदेव शरण जी का, अग्रवाल जी का नाम आए तो आपके दिमाग में आए 1904 से 1967। क्या याद आना चाहिए? 1904 से 1967। जन्म स्थान इनका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। तो मेरठ जिले से थे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उपाधि की बात करें तो इनको पीएचडी और डीलिट, कौन सी उपाधि? पीएचडी और डीलिट की उपाधि मिली थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पाणिनि कालीन भारत, ये इनका शोध ग्रंथ है। पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जन्म 1904 में और मृत्यु 1967 ईस्वी में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, और इनका जन्म हुआ था मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो निश्चय ही इन दोनों में से आपको पेपर में एक देखने को मिल जाना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त, कब हुआ था? 19 अगस्त सन 1907 को। तो आपको ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी में 19 का आंकड़ा याद रखना है। 1907 में इनका जन्म हुआ था। 19 अगस्त 1907 को जन्म हुआ था और 19 मई 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना है 1907 और 1979 आपको याद रखना है। इसके बाद इनका जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान जो है ना दुबे का छपरा, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। और इनके माता पिता की बात करें तो इनकी माता का नाम ज्योतिकली देवी था और इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। पिता का क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी, और माता का नाम था ज्योतिकला देवी। इसके बाद प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अशोक के फूल हो जाता है, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा और पुनर्नवा, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी आपको जीवन सार क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे हैं गद्य के अंतर्गत टॉप 2 जिनसे आपके बोर्ड पेपर में निश्चित ही 5 नंबर बनने वाले हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को 10 नंबर बोर्ड पेपर के लिए क्लियर हो जाने हैं। तो निश्चित ही यहाँ से आपको टॉप 5 जीवन परिचय में से निश्चित ही देखने को मिलेंगे गद्य पद्य के। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।